दोस्तों नमस्कार। आप सभी लोग अगर इंग्लिश की तैयारी करते हैं तो आज मैं आपको कराने वाला हूं मोस्ट कंफ्यूजिंग वर्ब्स, जिसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आता है। अगर आप उन कंफ्यूजन वाली वर्ब्स को समझ जाओगे तो वर्ब का चैप्टर आपका इंप्रूव हो जाएगा और कोई भी सेंटेंस इंग्लिश में बनता है बिना वर्ब के बनता ही नहीं है, तो वो आपका क्लियर हो जाएगा। और ये आईबीपीएस पीओ क्लर्क का एग्जाम हो, चाहे एसबीआई पीओ क्लर्क का एग्जाम हो, चाहे आरआरबी का एग्जाम हो, सभी में हेल्पफुल होने वाला है। तो वो वर्ब्स कराऊंगा जिनको देखकर आपको कहोगे यार वाओ सर, हम लोग वो सीख गए जो असल में सबसे ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। बहुत शानदार चीजें वन बाय वन। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं जिसमें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है, उस कंफ्यूजन वाली वर्ब्स पर हम लोग आते हैं। तो जैसे पहला वर्ड है दोस्तों बेट, है ना। ये वो वर्ब मैं करा रहा हूं जिसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म सेम होती है। बेट का मतलब होता है शर्त लगाना। तो बेट की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म तीनों क्या होती है? बेट की होती है। बेट फर्स्ट फॉर्म ही है, बेट सेकंड फॉर्म है और बेट थर्ड फॉर्म है। तो हमें ये याद करनी है जिसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म सेम होती है। बेट का मतलब शर्त लगाना। दूसरा होता है बिड। बिड का मतलब होता है बोली लगाना। तो इसकी भी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म बिड 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 होती है। बर्स्ट का मतलब होता है फट जाना। बर्स्ट की फर्स्ट फॉर्म फर्स्ट, सेकंड भी बर्स्ट, थर्ड भी बर्स्ट। CAST कास्ट। कास्ट करना होता है दो मतलब, किसी चीज को फेंकना या कहीं कुछ डालना, ये हो जाता है कास्ट करना। तो कास्ट की फर्स्ट फॉर्म भी कास्ट, सेकंड फॉर्म भी कास्ट, थर्ड फॉर्म भी कास्ट। कहते हैं ना वोट डाल रहे हैं, वोट डालना, तो वोट को कास्ट करना ही कहते हैं। कॉस्ट कि कोई चीज कितने की पड़ती है, किसकी कीमत कितनी होती है। फर्स्ट फॉर्म भी कॉस्ट, सेकंड फॉर्म भी कॉस्ट, थर्ड फॉर्म भी कॉस्ट। अब आपको लग रहा होगा सर इसमें गलती कैसे आती है? गलती ऐसे आ जाती है, लिख देते हैं कॉस्टेड, ये मुझे 5 रुपए की पड़ी तो आप लिख देते हैं इट कॉस्टेड ₹5। गलत हो गया। इट कॉस्टेड ₹5 नहीं, इट कॉस्ट ₹5, क्योंकि कॉस्ट ही रहती है। तो कॉस्टेड हो गया तो गलत हो जाएगा। ऐसी कट कट कट, हिट हिट हिट, हर्ट हर्ट हर्ट, लेट लेट लेट, पुट पुट पुट, क्विट क्विट क्विट। मैंने जॉब क्विट कर दी थी। पास्ट क्या बनेगा? आई क्विट द जॉब। आप ऐसे नहीं लिखेंगे आई क्विटेड, ऐसे लिख के गलती दे देते। क्विटेड कुछ नहीं होता, आई क्विट, मैंने क्विट किया या मैं क्विट करता हूं। क्विट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्विट होती है। तो आपने इन वर्ब्स को याद रखा। इसके अलावा ये भी वो वर्ब्स है। रीड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सेम। रीड, रैड, रीड, प्रोनाउंसिएशन बस डिफरेंट है, बाकी स्पेलिंग सेम है। रिड रिड रिड, किसी चीज से छुटकारा पाने को रिड कहते हैं। आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ दिस प्रॉब्लम, प्रॉब्लम से छुटकारा पाना चाहता हूं, तो रिड मतलब छुटकारा पाना। सेट सेट सेड, फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म। और शेड, शेड हो जाता है बहा देना, आंसू बहाना, मगरमच्छ के आंसू बहाना, और शेड करना ही होता है। शेड करना, बहाना। शेड फर्स्ट फॉर्म भी शेड, सेकंड फॉर्म भी शेड, थर्ड फॉर्म भी शेड। शट शट शट। स्प्लिट का मतलब हो जाता है बीच में से डिवाइड करना। स्प्लिट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड भी स्प्लिट, थर्ड भी स्प्लिट। स्प्रेड फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, स्प्रेड स्प्रेड स्प्रेड। अब डाउट हो जाता है, स्प्रेड में भी कई बार पूछ लेते हैं, लिख देते हैं स्प्रेडेड, है ना। ऐसे स्प्रेड लिखकर लिख देते हैं स्प्रेडेड, ये चीज स्प्रेड हो गई, इट स्प्रेडेड नहीं, गलत हो जाएगा, है ना, गलत हो जाएगा। थ्रस्ट थ्रस्ट थ्रस्ट, थ्रस्ट का मतलब हो जाता है धक्का देना, पुश करना। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म थ्रस्ट होती है। अपसेट, जैसे आपने सेट याद रखा फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म, ऐसी अपसेट याद रखेंगे। वेट हो जाता है भिगा देना, गीला कर देना। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। वेट वेट वेट, वेटेड कुछ नहीं होता। निट होता है बुनना। बचपन में देखा होगा आपकी मम्मी ने स्वेटर बुने होंगे, हाथों के ग्लव्स के बुने होंगे। अब तो नहीं बुनाई होती, लेकिन ये बुनना ही निटिंग होती है। तो निट निट निट, फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म तीनों ही बाबू निट 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 होती है। तो ये हमारी वो वर्ब्स है जिनको आपको दोस्तों याद रखना है। ऐसे तो बहुत सारी वर्ब्स हैं जिसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म सेम होती है। हम वो पढ़ रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में काम आएंगी। अच्छी लगी यहां तक की बात? आगे बढ़ेंगे, लेकिन लाइक बटन में प्रेस कर देना। अभी तक अगर लाइक बटन में प्रेस नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। बहुत शानदार चीज है, मैं यहां पर आपको दिखाता हूं। आगे बढ़ते हैं। देखो अभी हमारी वो वर्ब्स हैं जिनकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म होने के बाद जब इनको हम एडजेक्टिव बनाते हैं, तो एडजेक्टिव जब बनाते हैं उन्हीं फॉर्म से, तो वो अलग हो जाते हैं, वो हमें समझना है ना। जैसे कि आपने कहा ये पेन को तोड़ना होता है ब्रेक करना, सेकंड फॉर्म हो जाती है ब्रोक, मैंने पेन तोड़ा, आई ब्रोक। और हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगती है आई हैव ब्रोकन द पेन। लेकिन जब हमने कहा मेरे को एक टूटा हुआ पेन मिला है, तो मैं क्या कहूंगा? आई रिसीव्ड अ ब्रोकन पेन, मुझे एक ब्रोकन पेन मिला है, टूटा हुआ पेन मिला है। तो ब्रोकन, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम आई नहीं, थर्ड फॉर्म को एडजेक्टिव बना दिया। लेकिन कुछ हमारी वर्ब ऐसी होती है जिसकी जो थर्ड फॉर्म होती है वो एडजेक्टिव नहीं बनती, वो कुछ और ही एडजेक्टिव बनती है। मैं वो करा रहा हूं। देखो जैसे सिंक का मतलब होता है डूब जाना, सेकेंड फॉर्म होती है सैंक, थर्ड फॉर्म होती है संक। लेकिन जब एडजेक्टिव बनेगा तो बनेगा संकन। जैसे आपने कहा मुझे एक डूबी हुई शिप मिली, तो इंग्लिश क्या बोलेगी बनेगी? मुझे डूबी शिप मिली, आई
फाउंड अ संकन शिप, मुझे एक डूबी हुई शिप मिली। आई फाउंड ए संकन शिप, ऐसे यूज होता है एडजेक्टिव की तरह। शिप नाउन है, इससे पहले क्वालिटी बता रहा है संकन। समझ रहे मेरी बात? ऐसे अगला वर्ड है ड्रिंक, मतलब पीना। ड्रैंक सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म हो गई ड्रंक। और जब ये बन जाता है ड्रंकन, तो ड्रंकन का मतलब जो व्यक्ति पिए हुए है, शराब पिए हुए, नशे में है ना, ही इज अ ड्रंकन मैन, ये तो नशे वाला व्यक्ति है, नशे में रहने वाला। ऐसे ड्रंक, ड्रिंक, ड्रंकन थर्ड फॉर्म का बाद एडजेक्टिव यूज होता है। अवेकन का मतलब हो जाता है दोस्तों जागना। अवेकंड सेकंड फॉर्म, अवेकंड ही थर्ड फॉर्म, लेकिन अवोकन ये एडजेक्टिव है, ऐसे आपको ध्यान रखना है। तो एडजेक्टिव के प्लेस पर अवोकन आएगा, जागा हुआ व्यक्ति। ही इज एन अवोकन पर्सन, वो एक जागा हुआ पर्सन है, ऐसे। लेकिन वर्ब की तरह यूज होगा तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म ये होगी। ऐसे वर्ड है स्ट्राइक, यानी कि हमला करना, प्रहार करना। सेकंड फॉर्म स्ट्रक, थर्ड फॉर्म भी स्ट्रक, लेकिन ये होता है स्ट्राइकन, एक व्यक्ति जो घायल पर्सन है। ही इज अ स्ट्राइकन पर्सन, उसके ऊपर हमला हुआ है, स्ट्राइकन पर्सन है। प्रूव, देखो ये तो बड़ा कॉमन है, प्रूव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म भी प्रूव्ड और थर्ड फॉर्म भी प्रूव्ड। लेकिन ये प्रोवन, ये आपने सुना होगा, सिद्ध हुई चीज। इट्स अ प्रोवन फॉर्मूला, सुना है? ये कैसा फॉर्मूला है? प्रोवन फॉर्मूला है। तो प्रोवन में एडजेक्टिव भी तो यूज हुआ, इट इज अ प्रोवन फॉर्मूला। ये प्रोवन फॉर्मूला है, फॉर्मूला नाउन है और प्रोवन एडजेक्टिव है। इट्स अ प्रोवन फॉर्मूला, ये तो प्रूव हुआ फॉर्मूला है। इट्स अ प्रोवन फॉर्मूला। कैसे यूज हुआ दोस्तों? इट्स अ प्रोवन फॉर्मूला। नेक्स्ट में बढ़ते हैं आगे। तो ये हमारी दोस्तों वर्ब समझ में आ गई। तो पहले हमने ये वर्ब सीखी कि ये वो थी जिनकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म सेम होती है। दूसरी हमने ये सीखी, फर्स्ट सेकंड थर्ड के बाद यूजुअली एडजेक्टिव थर्ड फॉर्म से बनता है, लेकिन इनकी जो थर्ड फॉर्म के बाद एडजेक्टिव में अलग वर्ड बनते हैं, ये हमें ध्यान रखने हैं। अब हम तीसरे पर आ रहे हैं। अभी तक लाइक बटन में प्रेस नहीं किया है तो लाइक बटन में प्रेस करना। अच्छा लग रहा है फीडबैक देकर जरूर जाना, कमेंट में फटाफट से कोई एक फीडबैक मुझे प्लीज जरूर देना। अब आते हैं हम यहां पर आगे। दोस्तों ये एक नया रूल हम सीखेंगे। रूल ये कहता है दोस्तों कि कंफ्यूजन बड़ा रहता है। एक वर्ड होता है फाइंड, ठीक है? फाइंड का मतलब क्या हो जाता है? खोजना। दूसरा वर्ड है दोस्तों फाउंड। अब फाउंड आपको लग सकता है कि इसका मतलब भी खोजने की सेकंड फॉर्म है, लेकिन ये सेकंड फॉर्म नहीं है। एक फाइंड है जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, इसकी सेकंड फॉर्म फाउंड होती है, दिखने में सेम लग रही है। सेकंड फॉर्म फाउंड होती है, थर्ड फॉर्म भी फाउंड होती है, लेकिन इस फाइंड का मतलब खोजना। जैसे कि शी फाउंड, शी ने ढूंढा हर लॉस्ट ईयरिंग, शी ने अपनी लॉस्ट ईयरिंग ढूंढी अंडर द टेबल। अंडर द टेबल मतलब लॉस्ट ईयरिंग, जो ईयरिंग थी वो मिल गई। फाउंड मतलब मिल जाना, तो खोजने को लेकर मिल जाना, उसने ढूंढी और मिल गई। तो ये फाउंड तो फाइंड की सेकंड फॉर्म है। लेकिन एक और जो फाउंड होता है वो दूसरा मतलब भी बनता है। अब ये दूसरा वाला फाउंड है, ये फाउंड का मतलब हो जाता है स्टैब्लिश करना, स्थापित करना। ये फाउंड खुद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये फाउंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। और इसकी जो सेकंड फॉर्म होती है वो होती है फाउंडेड, और थर्ड फॉर्म होती है, ये भी क्या होती है? फाउंडेड। तो कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि फाउंड जो लिखा है वो क्या है, तो आपको समझना होगा। स्टैब्लिश करने की बात होगी तो फाउंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म फाउंडेड, थर्ड फॉर्म फाउंडेड होनी चाहिए। जैसे ही फाउंडेड एन एनजीओ इन 2012, 2012 में उसने एनजीओ को फाउंड किया, यानी कि स्टैब्लिश किया। अगर इसकी जगह ऐसा लिखा होता ही ने फाउंड किया, और आपके दिमाग में ये रहा कि अरे ये तो फाइंड की सेकंड फॉर्म है, बिल्कुल ठीक है, गलत। पास्ट की बात हो रही है, सेकंड फॉर्म बनाएंगे तो वो सेकंड फॉर्म फाउंडेड होनी चाहिए, क्योंकि इस फाउंड का मतलब होता है स्टैब्लिश करना, स्थापित करना। अंतर समझ में आया? कंफ्यूजिंग वर्ब्स है ना, एग्जाम में आपको ध्यान रखना है। अच्छा, फाइंड फाउंड हो गया। दूसरा, ये बड़ा क्वेश्चन इसमें बहुत आते हैं, एक होता है हैंग वर्ब और दूसरी भी हैंग होती है। दोनों हैंग के अलग अलग मतलब है। एक हैंग का मतलब है किसी ऑब्जेक्ट को लटकाना, लटकाना, चीजों को लटकाना। तो हैंग इसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लटकाना, सेकंड फॉर्म हंग होती है, और थर्ड फॉर्म भी दोस्तों हंग होती है। जैसे आई हंग माई कोट, मैंने अपने कोट को लटका दिया, जो सेकंड फॉर्म है, लटका दिया। ऑन दी हुक, हुक पर मैंने अपने कोट को लटका दिया। तो चीजों को लटकाने के लिए ये यूज होता है। और जो दूसरा हैंग है ये होता है एग्जीक्यूशन, यानी किसी को सजा दे देना, इसका मतलब है सजा दे देना। तो दूसरा हैंग है फांसी देना, फांसी पे लटकाना यूज होता है। तो इसकी फर्स्ट फॉर्म तो हैंग होती है, दोनों की सेम है, लेकिन सेकंड फॉर्म इसकी हैंग्ड होती है और थर्ड फॉर्म भी हैंग्ड होती है। देखा, सेकंड और थर्ड फॉर्म दोनों अलग हो गए। तो हमने क्या लिखा? दी प्रिजनर वॉज हैंग्ड, जो प्रिजनर था उसे हैंग कर दिया गया, फांसी पर लटका दिया गया, फॉर दी क्राइम के लिए, क्राइम के लिए फांसी पर प्रिजनर को लटका दिया गया, क्राइम के लिए फांसी पर प्रिजनर को लटका दिया गया। समझ गए? ऐसे फांसी पर लटकाना ये हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं।
अगला देखो, ये 3 वर्ड है, ये लाए है, ये ले है, ये भी लाए है। तो ये लाए है जिसका मतलब है किसी चीज को रेस्ट करना यानी लेटना, ये लाए लेटना रेस्ट करना, ये सेंस देता है। लाए सेकेंड फॉर्म इसकी ले होती है। अब ले तो ये भी होती है लेकिन इसकी सेकेंड फॉर्म ले होती है, थर्ड फॉर्म इसकी होती है लेन, लेटने के लिए। तो आपने क्या लिखा, आई नीड टू लाई डाउन, मुझे रेस्ट करने की जरूरत है, आई एम टायर्ड। तो जब थके होने की बात है, रेस्ट की बात कर रहे होंगे तो आप इन वर्ड को लगाएंगे, लाई, ले और ले। अब नेक्स्ट आता है एल ए वाई ले। एल ए वाई ले, ले का मतलब है रखना, पुट, चीजों को कहीं रखना, ले सेकंड फॉर्म लेड और थर्ड फॉर्म भी लेड। जैसे शी लेड द बुक, शी ने किताब को रख दी ऑन द टेबल, शी ने किताब को टेबल के ऊपर रख दिया। तो क्या हो जाएगा, शी लेड द बुक ऑन द टेबल, शी लेड द बुक ऑन द टेबल, शी ने बुक को टेबल पर रख दिया। ऐसे करके दोस्तों लेड इसका इस्तेमाल हो गया। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया एल आई ई लाई। ये लाई होता है झूठ बोलना, टेल अ लाई, झूठ बोलना। तीसरा आ गया झूठ बोलना, इसकी फर्स्ट फॉर्म लाई, सेकंड फॉर्म लाइड और थर्ड फॉर्म लाइड। अब देख रहे हो अंतर, समझ रहे हो, ये लाई झूठ बोलने की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म लाइड लाइड होती है, इस ले की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म लेड लेड होती है, और इस लाई की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म ले लाई ले लेन। तो ये मोस्ट कंफ्यूजिंग है, तीनों को ऐसे करके आप ध्यान रखोगे तो आपको याद रहेगा। तो जिस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, झूठ बोलने के कॉन्टेक्स्ट में ये यूज होगा, ले रखने के कॉन्टेक्स्ट में ये यूज होगा, लाए रेस्ट करने के कॉन्टेक्स्ट में ये यूज होगा। ये जो कॉन्टेक्स्ट ध्यान रखना। सो ही लाइड टू द पुलिस, ही ने पुलिस से झूठ बोला ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन के दौरान। बताइए जी, सबको समझ में आ रहा है? शानदार है। देखो सेशन बहुत शानदार है, आपको मजा आएगा, ये तो इस बात से आप नकार नहीं सकते, और ऐसे सेशन में इंग्लिश के लिए लाता रहूंगा। अगला देखो, ये 2 वर्ड, एक फॉल और फेल। फॉल का मतलब हो जाता है गिरना, है ना, गिर जाना कहीं से। फॉल की सेकंड फॉर्म फेल होती है, लेकिन ये फेल अलग है। सेकंड फॉर्म फेल और थर्ड फॉर्म है फॉलन। जैसे शी फेल, वो गिर गई, फ्रॉम दी स्टेयर्स, सीढ़ियों से गिर गई यस्टरडे, तो ये गिरने वाली बात है। और दूसरे एपीएल फेल है, जो फेल का मतलब होता है गिराना या कि काट के गिराना। जैसे कि कोई दोस्तों पेड़ है, ठीक है, इस पेड़ को काट के गिरा देने को हम बोल देते हैं एफएलएल फेल। तो ये फेल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है काट के गिराना, और सेकंड फॉर्म फेल्ड और थर्ड फॉर्म भी फेल्ड है। तो हमने लिखा द वुड कटर फेल्ड दी ट्री, वुड कटर ने पेड़ को काट के गिरा दिया इन वन ब्लो, एक ही झटके में। वन ब्लो मतलब एक झटके में। ऐसे इस्तेमाल दोस्तों फॉल और फेल का हो गया। बड़े सीख गए। एक और वर्ब है इसमें, पांचवी, ये बियर, बियर जिसका मतलब है टॉलरेंस, सहन करना। एक और बियर होता है बियर जिसका मतलब है जन्म देना। तो आपने क्या देखा, बियर यानी टॉलरेंस, सहन करना, किसी चीज को ढोना। तो बियर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म इसकी बोर होती है, थर्ड फॉर्म इसकी BORN बोर्न होती है, BORN बोर्न होती है, बोर्न बोलते हैं। शी हैज बोर्न मेनी हार्डशिप्स इन लाइफ, उसने लाइफ में बहुत सारी हार्डशिप्स को सहन किया है। हार्डशिप्स को बोर्न करना यानी सहन करना। हार्डशिप्स होती है परेशानियों को बोलते हैं हार्डशिप्स। अच्छा, तो बियर बोर्न हो गया, ये सहन करना। और दूसरा वाला बियर है, ये जन्म देना। तो बियर की सेकंड फॉर्म बोर और थर्ड फॉर्म होती है बोर्न। यहां पर बोर है, स्पेलिंग सेम है दोनों की, लेकिन जो ये बोर्न है इसे बोलेंगे BORN बोर्न, सहन करने वाला। और पैदा होने वाली के लिए BORN बोर्न। आई वॉज बोर्न, मैं पैदा हुआ था। हाँ जी, और क्या, शी वॉज बोर्न, शी पैदा हुई थी इन लखनऊ, लखनऊ में। तो ऐसे इसका इस्तेमाल हो गया। 5 हो गए यहां पर। अब रुको, आगे बढ़ने से पहले, यहां तक बढ़िया लग गया, समझदार है, बहुत सारी खजाने लेकर आए। लाइक बटन में प्रेस कर दो दोस्तों, अच्छा लगा है तो प्लीज प्रेस ऑन द लाइक बटन एवरीवन। अच्छा जी, आप देखो इतनी शानदार बात बता रहा हूं, ये मैं वो बात बता रहा हूं अगला, कि कुछ वर्ब हमारी ऐसी होती हैं जिनसे जो सेंटेंस है वो एक्टिव वॉइस में तो सेंटेंस बनता है, एक्टिव वॉइस में तो सेंटेंस बनता है उन वर्ब से, लेकिन उन वर्ब का अगर पैसिव वॉइस में सेंटेंस बनाएंगे तो दोस्तों नहीं बनता है। अब मैं आपको इसके वर्ब को थोड़ा सा ध्यान दोगे तो समझ में आ जाएगा। पैसिव वॉइस में कोई चीज तब बनेगी जब ऑब्जेक्ट होगा। जैसे मैंने इस पेन को तोड़ा, तो मैंने क्या लिखा, आई ब्रोक दिस पेन, मैंने इस पेन को तोड़ा। काम किसने किया, मैंने। काम क्या है, तोड़ने का। और किसको तोड़ा है, पेन को तोड़ा है। तो सब्जेक्ट ये है, ऑब्जेक्ट ये, ये रिवर्ब। इसका पैसिव बन सकता है क्योंकि लिखा हो जाएगा दिस पेन, इस पेन को तोड़ा गया। वॉज, ब्रेक की थर्ड फॉर्म ब्रोकन, किसके द्वारा, बाय मी। लेकिन अगर ये सेंटेंस, ये एक्टिव है, ये पैसिव है। अगर ये सेंटेंस ऐसा हुआ, आई वेंट
आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गया। तो बताइए ये सेंटेंस में काम किसने किया? आई ने काम किया। क्या काम किया? जाने का काम किया। किसके ऊपर काम किया? तो क्या स्कूल के ऊपर काम किया? स्कूल के ऊपर काम तो नहीं किया। इसका मतलब ऑब्जेक्ट तो यहां है ही नहीं। ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसका पैसिव नहीं बनेगा, ये तो आपका एक्टिव ही रहेगा। तो बस मैं इस तरीके की वर्ब आपको बताऊंगा जो सिर्फ एक्टिव में ही बनेंगी, पैसिव में नहीं बनेंगे। पैसिव में बनने के लिए वर्ड होना चाहिए। ऐसा तो है नहीं स्कूल में गया तो स्कूल को भेजा गया मेरे द्वारा, कोई ऐसा लॉजिक नहीं बनता क्योंकि ये पैसिव नहीं बनेगा, ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट बनने के लिए हम ये वर्ब के तुरंत बाद यहां वर्ड लिखते हैं जो कि हमारा ऑब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, तो अब मैं आपको ये वर्ब दिखाता हूं। देखो पहली वर्ब ये हमारे सामने कम दी हुई है ना, ये सारी वर्ब वही है जो मैंने बताया, आना जाना। अब आओगे जाओगे तो किसी के ऊपर काम नहीं करोगे, वो प्लेस होगा। तो जैसे कम है, ही वॉज कम गलत होगा, कभी नहीं होगा, ही केम आ जाएगा, ही केम लेट। जैसे गो लिखा है जाना, तो जाने के लिए शी वॉज गॉन, नहीं गलत हो जाएगा, शी वेंट लगाएंगे कहीं भी जा रही है जो। हैपन, ये ध्यान रखना, ये तो दोनों आपको याद रहेगा, ये ध्यान रखना है। हैपन, हैपन का मतलब होता है कुछ घटित होना। अगर कहीं लिखा है इट वॉज हैपन्ड तो गलत हो जाएगा, ये पैसे में नहीं बनेगा, ऐसे बनेगा इट हैपन्ड, कुछ हुआ। फॉर एग्जाम्पल इट हैपन्ड सडनली, ऐसे करके। अराइव का मतलब पहुंचना, ऐसे याद रहेगा ना, कम गो अराइव, है ना। ही वॉज अराइव्ड नहीं, ही अराइव्ड, वो अराइव वो पहुंचा। एग्जिस्ट करना यानी कहीं मौजूद होना। घोस्ट आर एग्जिस्टेड, घोस्ट एग्जिस्ट होते हैं किसी के द्वारा नहीं। घोस्ट डोंट एग्जिस्ट या फिर घोस्ट एग्जिस्ट, तो आप आप उसको बनाएंगे इसी तरीके से एक्टिव में। और लाई डाउन का इस्तेमाल ऐसे है जैसे कि लेटना, रेस्ट करना। ही वॉज लेन नहीं, अभी तो हम लोगों ने इसी का एग्जाम्पल लिया था, ले का रेस्ट करना। ही ले ऑन द बेड, वो बेड पर लेटा है या लेटा हुआ था। ऐसे करके दोस्तों सेकंड फॉर्म इसकी बन गई। लाई की सेकंड फॉर्म होती है ना ले, ऐसे करके बन गई। तो ये हमारे सामने दी हुई है जिसमें दोस्तों आपको ध्यान रखना। इसमें एक वर्ब और होती है, उसे भी नोट कर लो, वो होती है सीम यानी प्रतीत होना। एक और होती है अपीयर यानी कि प्रतीत होना। सीम और अपीयर, इन दो वर्ब को और आप दोस्तों याद करो। हो गया हमारा आज का सेशन। आप बताओ कैसा लगा? बढ़िया लगा? अच्छा लगा? चलो लाइक बटन पर प्रेस करो, फटाफट से लाइक बटन पर प्रेस करो। आप देखो कुछ और भी दिखाता हूं दोस्तों, ऐसे पढ़ते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। ये आपके वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस बार सिलेक्शन लिए है आईबीपीएस और एसबीआई के एग्जाम्स में। अपकमिंग आपका सिलेक्शन हो, ये मेरी कोशिश है दोस्तों। और अगर आप ऐसा पढ़ना चाहते हैं मुझसे तो अनअकैडमी पर, अगर आप मेंस पढ़ना चाहते हैं प्री के साथ में मेंस, तो ये मेंस बैच का नाम है वरदान मेंस बैच, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप ज्वाइन करना। दूसरा, अगर आप फाउंडेशन पढ़ना चाहते हैं, जीरो लेवल से पढ़ना चाहते हैं, तो प्रयास 2.0 फाउंडेशन बैच को ज्वाइन कीजिए। शाम को 7 बजे पढ़ा रहा हूं, डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक है। और ऑलरेडी अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन है तो आप इसे एनरोल कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और अपकमिंग एग्जाम आईबीपीएस पीओ के लिए भी बैच लेकर आएंगे, जो कि दोस्तों आएगा 5 जुलाई को। आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क और एसबीआई पीओ के लिए। लेकिन अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है, सब्सक्रिप्शन परचेस करना चाहते हैं, तो अभी आपके पास एक मौका है सब्सक्रिप्शन लेने का। वो ये है कि मैं रिकमेंड करूंगा 6 महीने का सब्सक्रिप्शन प्लान लेना। और इससे क्या है, अगले 6 महीने और सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। 12 महीने का सब्सक्रिप्शन प्लान सिर्फ 3000 रुपए में मिल जाएगा। इस ऑफर को बेनिफिट उठाइए, अभी ऑफर चल रहा है, 60% एक तो ऑफ है और 12 महीने का दोस्तों एक्सटेंशन भी मिल रहा है। तो ये डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप इस पर जाकर इसे अप्लाई करिए और करिए। कहीं कोई दिक्कत आए तो मुझे बताइएगा। आप आइकॉनिक और प्लस दोनों सब्सक्रिप्शन में कोई भी चूज कर सकते हैं। प्लस सब्सक्रिप्शन और आइकॉनिक में एक डिफरेंस है, आइकॉनिक में आपको हर प्रकार से डाउट जो है अलग से एक फीचर मिल जाता है। 1-to-1 लाइव मेंटोरशिप एक पर्सन मिल जाएगा और अनअकैडमी की बुक्स हैं वो सारी बुक्स मिल जाती हैं। साथ में टेस्ट सीरीज जो है वो भी आपको इसमें मिलेंगी। तो ये बेनिफिट इसके यहां पर मिलते हैं जब आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं। चलिए एंड करते हैं सेशन को, मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली क्लास में। कैसा लगा आज का सेशन मुझे बताना। हर दिन मुझसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए शाम को 5 बजे बैंकर्स वे पर ही मिलिए। शाम को 5 बजे पढ़ाता हूं, प्रैक्टिस क्लास कराता हूं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।